गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 5 है, द स्टोरी ऑफ लेज़ी जैक, यानी कि आलसी जैक की कहानियाँ। ये जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है वो लेज़ी जैक के ऊपर है, यानी कि आलसी जैक के ऊपर है। इसमें जैक की काफ़ी सारी करतूतें बताई जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ बॉय हु नेवर डिड एनी वर्क, यानी कि इसमें एक लड़के की बात हो रही है जिसने कभी भी कोई काम नहीं किया। एवरीवन कॉल्ड हिम लेज़ी जैक, इसीलिए लोग उसे आलसी जैक कहते थे। यानी कि इसमें जो एक लड़का है उसका नाम जैक है, उसने कभी भी कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए सभी व्यक्ति उसे आलसी जैक के नाम से बुलाने लगे। इवेंटली ही मेड हिज मदर सो एंग्री, अक्सर वह अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता था। शी थ्रेटन टू टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस, इसीलिए उसकी जो मम्मी थी वो उसे घर से बाहर निकालने के लिए धमकाती रहती थी। थ्रेटन मतलब होता है धमकाना। ठीक है, सो इसीलिए लेज़ी जैक वेंट टू वर्क फॉर अ फार्मर, इसीलिए जो लेज़ी जैक था यानी आलसी जैक था वो एक बार फार्मर के घर पे काम करने के लिए गया। एट द एंड ऑफ द वीक द फार्मर गेव हिम अ पेनी, इसीलिए जब एक हफ्ते का एंड हुआ तो हफ्ते के एंड में फार्मर ने उसे एक पैनी दिया। पैनी जो है वो यहाँ पे पैसे को बोला गया है, पहले के टाइम में पैनी पैसे होते थे। ठीक है, नॉट नोइंग अबाउट मनी, यानी कि पैसों के बारे में ना जानते हुए जैक वाज केयरलेस, तो जैक बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया। एंड लॉस्ट हिज पैनी वाइल क्रॉसिंग अ स्ट्रीम ऑन द वे होम, और जब वो घर आ रहा था तो घर आते समय जब वो एक झरने को पार कर रहा था तो उसके पास जो पैनी थी यानी कि पैसे थे, उसने उस पैसे को खो दिया। सिली बॉय सैड हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा तुम कितने मूर्ख हो। यू शुड हैव पुट इट केयरफुली इन योर पॉकेट, यानी कि जब उसकी मम्मी ने सुना था कि उसने पैनी को खो दिया है तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम इतने ज़्यादा मूर्ख हो कि तुम जो पैनी था उसे अपनी पॉकेट में रख सकते थे। आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम, मदर सैड लेज़ी जैक, यानी कि मदर ने उसकी माँ ने लेज़ी जैक से कहा कि मैं ऐसा दोबारा ना देख लूँ। तो द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन, ही वेंट टू वर्क फॉर अ डेयरी मैन, तो वो एक डेयरी मैन के पास काम करने के लिए चला गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीक द डेयरी मैन गेव हिम अ जग ऑफ मिल्क, तो डेयरी मैन ने यानी कि जो डेयरी वाले होते हैं, दूध वाले होते हैं, उन्होंने जैक को एक जग में दूध दिया। जैक पुट द जग केयरफुली इन हिज पॉकेट, जैक ने अपनी पॉकेट में उस जग को यानी कि दूध से भरे हुए जग को रख लिया। बट लेकिन ऑन द वे होम ऑल द मिल्क स्पिल्ड आउट एंड रैन डाउन हिज ट्राउज़र, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि जब वो घर पे पहुंच रहा था तो रास्ते में जितना भी दूध था वो सारा फैल गया और उसके ट्राउज़र से बाहर निकल गया। ठीक है, फूल सैड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा मूर्ख, यू शुड हैव बैलेंस इट इन योर हेड, तुम इसे अपने सर पे भी बैलेंस कर सकते थे, सर पे भी रख सकते थे। आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं जानती हूँ कि तुम अगली बार अच्छा करोगे। मदर सैड लेज़ी जैक, मदर ने यानी कि माँ ने लेज़ी जैक से कहा। द फॉलोइंग डे ही वेंट टू द वर्क ऑफ चीज़ मैन, यानी कि अगले ही दिन जो जैक था वो चीज़ मैन के पास गया। चीज़ मैन होते हैं जो पनीर वगैरह बनाते हैं वो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीक द चीज़ मैन गिव जैक अ सॉफ्ट क्रीम चीज़, चीज़ मैन ने यानी कि पनीर बनाने वाले ने जैक को जो बिल्कुल मुलायम वाला क्रीम होता है वो दिया। ही बैलेंस द चीज़ ऑन हिज हेड, उसने अपने चीज़ को यानी कि जो पनीर वाले ने दिया था उसे अपने सर के ऊपर रख लिया। बिफोर ही सेट ऑफ हिज होम, और जब वो घर पे जाने लगा। बाय द टाइम ही अराइव देयर, कुछ ही समय बाद वो पहुंच गया। सम ऑफ द चीज़ हैज़ फॉलन डाउन, उसमें से कुछ जो चीज़ थी वो पिघल गई थी। एंड सम हैड रन डाउन हिज चेक, और कुछ उसके सर से
पिघलते पिघलते उसके गालों तक आ गई थी। एंड सम हैड गॉट स्टक इन हिज हेयर, और कुछ उसके बालों में ही चिपक गई थी। इडियट क्राइड हिज मदर, उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख, यू शुड हैव कैरिड इट इन योर हैंड्स, तुम इसे अपने हाथ में भी रख सकते थे। आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं जानती हूँ कि तुम अगली बार अच्छा करोगे। मदर सैड लेसी जैक, मदर ने जैक से कहा।